बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेकंड चैप्टर के बाद अब थर्ड चैप्टर को रीड करना है। सेकंड का हमने जितना पढ़ लिया बस उतना ही करना था। उसका जो लास्ट टॉपिक है वो हम सिक्स चैप्टर को जैसे कंटिन्यू करेंगे, उसके साथ उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थर्ड चैप्टर जो है वो रीड करते हैं। सो थर्ड चैप्टर इज़ क्रिएटिंग न्यू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। इसका सबसे जो पहला हम काम करेंगे वो एक गिवन टोपोलॉजी की मदद से आपने एक सब स्पेस जनरेट करनी होती है, तो वो किस तरह से करनी है। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ स्टडी करेंगे। सब स्पेस टोपोलॉजी की सबसे पहले तो आपके पास डेफिनेशन है। इससे पहले जो बातें लिखी हुई हैं, गिवन आ सबसेट वाई ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, मीन्स उसके ऊपर एक टोपोलॉजी क्रिएट कर ली है, उसका एक सबसेट वाई दे दिया जाए। देयर इज़ अ नेचुरल वे टू डिफ़ाइन अ टोपोलॉजी ऑन वाई। वाई के ऊपर एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन करवाने का एक नेचुरल वे है जो कि उसी पुरानी टोपोलॉजी पे ही बेस करेगा। अब वो क्या, कौन सा तरीका है? द डेफिनेशन इज़ let x be a topological space and let y be a subset of x। आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस हो और y उसका सबसेट हो। डिफाइन टी वाई इक्वल्स u intersection y such that u is open in x। This is called the subspace topology on y, and with this topology y is called a subspace of x। क्या करना क्या है इसमें? हम टोपोलॉजी डिफ़ाइन करवा रहे हैं वाई के ऊपर, सो इसका जो सिंबल है वो टी वाई करके लिखा जाएगा। इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे? यू इंटरसेक्शन वाई, यानी कि जो आपको वाई दिया गया होगा सबसेट उसका और एक्स के जो सेट्स होंगे। आपको पता है टोपोलॉजी में ओपन सेट वो होते हैं जो टोपोलॉजी के सेट्स होते हैं। सो टोपोलॉजी में जितने भी सेट्स आपके पास पड़े हुए होंगे, आपने क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन यू के साथ लेते जाना है बारी बारी। ठीक है, स्पेस के अंदर, टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सेट्स पड़े हुए होंगे उनका वाई गिवन वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो जो इंटरसेक्शन में आंसर आएगा, सेट्स आएंगे, उन सबको आपने लिखते जाना है, उनकी लिस्ट बना लेनी है। तो वो जो लिस्ट बन जाएगी उसको सेट में लिखकर वही आपकी न्यू टोपोलॉजी होगी वाई के ऊपर। ठीक है, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट के ऊपर टोपोलॉजी कैसे बनानी है? गिवन टोपोलॉजी के ही जो सेट्स होंगे उनका उस सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लेकर जो रिजल्ट में सेट्स मिलेंगे वो आपने न्यू टोपोलॉजी में लिख लेने हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सबस्पेस टोपोलॉजी। वेरी इजी मेथड, ये आप खुद कर सकते हो। वी से दैट वी इज़ कंटेन्ड इन वाई is open in y if v is an open set in the subspace topology on y। यानी कि फिर हम अब y में ओपन किन को कहेंगे? जो फिर y की टोपोलॉजी में आ जाएंगे, यानी कि इंटरसेक्शन के बाद जो आपको आंसर्स मिल रहे होंगे अब हम उन्हें y में ओपन कहेंगे। ठीक है, यानी कि x के ओपन सेट्स की मदद से हम y के लिए ओपन सेट्स क्रिएट कर लेंगे। The set is open in the subspace topology on y if it is the intersection of an open set in x with y। क्या मतलब हुआ कि सबस्पेस टोपोलॉजी में कोई सेट ओपन तब होगा अगर वो सेट जो है वो y के साथ इंटरसेक्शन लेकर आया हुआ आपके पास। ठीक है, फर्स्ट वी नोट दैट फाई एंड y आर बोथ ओपन इन y। अब देखो, टोपोलॉजी जब हम बनाते हैं तो हम कंडीशंस को देख रहे होते हैं कि क्या ये वाकई टोपोलॉजिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करिए। तो पहली जो आपके पास कंडीशन होती है वो होती है एम्प्टी सेट और सब स्पेस इटसेल्फ बोथ मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर टोपोलॉजी। ठीक है, खाली सेट और सब स्पेस खुद मौजूद होनी चाहिए। तो आप देखें कि खाली सेट तो लाजमी होगा, क्योंकि जब आप उस टोपोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी के खाली सेट के साथ अपने गिवन सेट वाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और खाली सेट ही आंसर में मिल जाएगा। सो टोपोलॉजी में खाली सेट इंक्लूड होगा।
इस तरह जब आप स्पेस एक्स के साथ, क्योंकि जो गिवन टोपोलॉजी है उसमें स्पेस एक्स तो लाजमी होगी, जब आप उसके साथ वाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो जब भी हम किसी छोटे सबसेट का उसके बड़े सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा आंसर में छोटा सेट ही मिलता है, तो वाई मिल जाएगा फिर आपको वापस। ठीक है, तो इट मीन्स खाली सेट और वाई तो लाजमी न्यू टोपोलॉजी में पड़े हुए होंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब उसके अंदर जितने भी सेट्स हैं क्या उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन भी वापस टोपोलॉजी में एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन देखना है कि क्या इंटरसेक्शन लाइक करेगा या यूनियन लाइक करेगा। दिस इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं V1 V2 सो ऑन अप टिल Vn। ये आपके पास ओपन सेट्स हैं Y में। ठीक है, अगर ये अगर ये आपके पास n सेट्स आपने उठा लिए टोपोलॉजी में से जो Y के ऊपर क्रिएट की है, बिकॉज जब आपको इंटरसेक्शन करना होता है तो एक फ़ाइनाइट सेट्स चाहिए होते हैं जिनका इंटरसेक्शन दिखाना होता है। सो हमने n तक एक फ़ाइनाइट सेट्स ले लिए हैं। अब हम कहते हैं कि इन सेट्स के लिए, अब ये Y में से Y की टोपोलॉजी में से लिए हैं, तो इन सेट्स के लिए X की टोपोलॉजी में ओपन सेट्स ऐसे होंगे कि ये Y के साथ इंटरसेक्शन से आपको मिले होंगे। जैसे V1 के लिए कोई ना कोई U1 ऐसा टोपोलॉजी में X की टोपोलॉजी में था कि जिसके साथ आपने Y का इंटरसेक्शन लिया तो आपको V1 मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये सब स्पेस टोपोलॉजी की कंडीशन होती है कि आपको इंटरसेक्शन लेना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो VIs हैं वो UIs इंटरसेक्शन Y हैं, तो V1 U1 इंटरसेक्शन Y होगा, V2 जो है वो U2 इंटरसेक्शन Y होगा, इसी तरह सो ऑन VN जो है वो UN इंटरसेक्शन Y होगा। तो अब मैं अगर इन V1 V2 अप टू सो ऑन का N का जो है वो इंटरसेक्शन लिखूँ और फिर इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूँ। अब Y एक ही सेट है, बार बार आ रहा है, उसको मैंने कॉमनली बाहर निकाल दिया, बिकॉज यू नो कि जो इंटरसेक्शन और यूनियन होता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो मैंने ये सेट्स अंदर कर लिए U1 U2 प्लस वन UN। तो ये जो U1 U2 है ये X के सेट्स थे, ओपन सेट्स थे, और आप जानते हो कि टोपोलॉजी में ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। सो ये U1 से लेकर UN तक भी एक ओपन सेट ही होगा, ये टोपोलॉजी का ही कोई ना कोई सेट होगा। तो जब आप इसका Y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये अल्टीमेटली Y की टोपोलॉजी में ही कंटेन करेगा। ठीक है, अब आपने इनके यूनियन को देखना है कि क्या इनका यूनियन भी जो है वो टोपोलॉजी में होगा वाई की टोपोलॉजी में। फाइनली वी शो दैट द यूनियंस ऑफ आर्बिट्रेरीली मैनी। टोपोलॉजी को करते वक्त आपने इंटरसेक्शन फाइनाइट के लिए और यूनियन आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट के लिए करना होता है। ठीक है, तो अब हमने इनफाइनाइट मैनी या फिर आर्बिट्रेरी सेट्स पिक कर लिए, हमने उनको V अल्फ़ा का नाम दे दिया है, हमें नहीं पता अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट्स दैट आर ओपन इन Y, देन फॉर ईच अल्फ़ा देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U अल्फ़ा इन X सच दैट कि V अल्फ़ा इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ U अल्फ़ा विद Y। अब हमने I हटा के अल्फ़ा लिख दिया है, देयरफॉर देयर यूनियन ऑफ V अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेसिकली यूनियन ऑफ U अल्फ़ा इंटरसेक्शन Y। अब आप जानते हो कि U अल्फ़ाज जितने भी हैं ये टोपोलॉजी के हैं, तो इनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी एक ओपन सेट ही होगा, और उस ओपन सेट का जब आप Y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो Y की टोपोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की डिस्कशन कर ली है कि वो ये वाकई एक टोपोलॉजी क्रिएट करेगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस सारे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दे दी जाए और उसके किसी भी सबसेट Y के ऊपर जब आप एक टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे बाय डेफिनेशन, तो प्रूव करें कि वो भी एक टोपोलॉजी ही होगी। फिर आपको ये 3 स्टेप्स करके दिखाने होंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये जहन में रखना है कि टोपोलॉजी बनाते कैसे हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, कंसीडर I equal close interval from 0 to 1 as a subset of R with the standard topology। अब R के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आपकी कौन सी होती है जिसमें ओपन इंटरवल्स पड़े हुए होते हैं। हमने जो सेट लिया है वो है क्लोज्ड। ठीक है, तो R के ऊपर टोपोलॉजी बना ली, उसमें सारे ओपन इंटरवल्स लिख लिए। अब उन ओपन इंटरवल्स का जब आप इस I के साथ
इंटरसेक्शन लेंगे तो आप जानते हो कि जब जो ओपन इंटरवल्स इस आई में कंटेन कर रहे होंगे इंटरसेक्शन में वही मिलेंगे। जैसे 0 to 1 का अगर एक ओपन इंटरवल है, आप उसका इंटरसेक्शन लेते हो 0 to 1 क्लोज के साथ, तो 0 to 1 ओपन ही मिलेगा, बिकॉज 0 1 तो कॉमन नहीं होगा ना दोनों के बीच में। जो इस 0 और 1 के बीच के पॉइंट्स होंगे, अगर वहाँ कोई आप ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन लोगे तो फिर वही ओपन इंटरवल ही मिलेगा इंटरसेक्शन में। और अगर आप कोई बड़ा इंटरवल ले लेते हो आर में से और उसको इस 0 1 के साथ इंटरसेक्ट करवाते हो, तो फिर इंटरसेक्शन में आपको जो है वो क्लोज्ड 0 1 सेट मिलेगा, बिकॉज देन 0 और 1 जो हैं वो उस ओपन इंटरवल को बिलोंग करेंगे। तो जब आप किसी बड़े इंटरवल का आर में से किसी फॉर एग्जांपल आप आर में से इंटरवल उठाते हो फ्रॉम -1 to 2, ठीक है, ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 2 अगर मैं ले लेती हूँ और फिर मैं उसका जब आई के साथ इंटरसेक्शन लूँगी तो फिर मेरे पास इंटरसेक्शन में क्या आंसर आएगा? इंटरसेक्शन में ये आई खुद ही आ जाएगा, बिकॉज इसके पास 0 से लेकर 1 तक सब कुछ है और उस ओपन इंटरवल के पास -1 से लेकर 2 तक सब कुछ है। तो फिर जो इंटरसेक्शन में होगा वो 0 to 1 आ जाएगा, एक क्लोज्ड सेट आएगा। तो आपने जहन में ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना है कि अगर आर जो है वो एक ओपन सेट्स वाली टोपोलॉजी है तो इससे बनने वाली जो टोपोलॉजी होगी उसमें भी सिर्फ ओपन इंटरवल्स ही आएंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है उसमें क्लोज्ड इंटरवल्स भी आ जाएं, ठीक है। तो ये सेट पे डिपेंड करता है कि आपको सेट कैसा दिया गया है, आपको टोपोलॉजी कैसी दी गई। तो इसको खुद स्टडी करना। ये नीचे फिगर भी बनी हुई है, ये आपके पास चूँकि बुक मौजूद है तो आप देख सकते हो। फर्दर सबस्पेस टोपोलॉजी दैट द इंटीजर्स जी इनहेरिट। अब जी जो होता है उसको हम आर के साथ देखेंगे कि वो किस किस्म की सबस्पेस टोपोलॉजी क्रिएट करेगा। यू नो कि जी के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, यानी कि 0 है, 0 के बाद डायरेक्टली +1 है, फिर +2 है, गैप के साथ पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बीच के पॉइंट्स नहीं आते उसमें। और आर के ऊपर सब जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है उसमें ओपन इंटरवल्स हैं। मींस अगर 0 to 1 एक ओपन इंटरवल है तो उसके 0 से लेकर 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, ना तो 0 इंक्लूड होगा ना 1 इंक्लूड होगा, तो बीच में तो कोई इंटीजर आता ही नहीं है 0 और 1 के बीच में। लेकिन अगर वो -1 to +1 का अगर ओपन इंटरवल दे दिया जाए, देखा जाए तो -1 से +1 के इंटरवल में एक ही इंटीजर आता है और वो है 0, ठीक है। तो इस सेंस के साथ आपने आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो दी गई टोपोलॉजी और दिए गए सेट को एनालाइज करना है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, उन दोनों की शक्लें कैसी हैं, फिर आप उनके इंटरसेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। नाउ इंटरसेक्शन जब हम लेंगे ओपन इंटरवल के साथ जी का, तो आप जानते हो कि अगर तो वो ओपन इंटरवल ऐसा है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही इंटीजर आ रहा है, तो जी के साथ इंटरसेक्शन लेने पे आंसर में सिर्फ एक इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन अगर वो ओपन इंटरवल ऐसा है कि उसके अंदर 2-3 इंटीजर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल -1 से लेकर 5 तक का ओपन इंटरवल, अब -1 से लेकर 5 के ओपन इंटरवल के बीच में आप जानते हो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ये सारे इंटीजर्स होंगे। इंटीजर समझते हैं ना आप लोग, पॉइंट वाली चीज़ों को नहीं देखना, जो पूरा हमारा एक होल नंबर होता है वो इंटीजर। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ फिर वो 0 1 2 3 4 5 इस तरह का एक सेट मिल जाएगा जो कि जी का सबसेट होगा। नाउ इफ़ यू एनालाइज कि जी के साथ जब हम आर के ऊपर बने तमाम ओपन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर्स में या तो सिंगलटन सेट्स आएंगे जिनके अंदर एक एक इंटीजर पड़ा हुआ होगा, डबल सेट्स आएंगे जिनके अंदर दो दो इंटीजर्स पड़े हुए होंगे, ट्रिपल सेट्स आएंगे जिनके अंदर तीन तीन इंटीजर्स, इस तरह से 4 5 वो हो क्या रहा है, हमें जी का हर पॉसिबल सबसेट मिल जाएगा, बिकॉज आर के ऊपर बनने वाले तमाम ओपन इंटरवल्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो पूरे का पूरा जी हमें जो है वो सबसेट्स की फॉर्म में मिलेगा टोपोलॉजी में। तो वो टोपोलॉजी जिसमें आपको हर पॉसिबल सबसेट मिल जाए उस टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। इट मीन्स व्हेन जी act with R under the standard topology,
देन इट मेक अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, एक डिस्क्रीट सब स्पेस बनाती है। फिगर को देखकर आप मज़ीद इसको एनालाइज कर सकते हो। नाउ द डेफिनेशन इज द डेफिनेशन, लेट वाई बी ए सबसेट ऑफ आर एन। अब आप आर एन पे चले गए। अभी तक मैं आपको आर के ऊपर एग्जांपल्स दे रही थी, अब वो R2 R3 R4 सब के लिए हमने एक जनरल डेफिनेशन बना दी है आर एन के नाम से। ठीक है, आप जानते हो आर एन के ऊपर जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है उसमें भी वही डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ होता है, लेकिन जैसे R2 में ओपन डिस्क बन जाती है, R3 में हमने नहीं स्टडी किया कि वो क्या फिगर बनती है, कोई ना कोई सरफेस बन जाती होगी। तो इस तरह से पूरा एक आर एन की अगर डायमेंशन है तो उसके अंदर जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है वो अगर आप लेकर वाई के साथ उनको इनहेरिट करवाएं तो होगा क्या, let y be a subset of Rn, the standard topology on y is the topology that y inherit as a subspace of Rn with the standard टोपोलॉजी। तो y के ऊपर जो टोपोलॉजी बनेगी वो भी वही स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ही होगी, यानी कि जितना कुछ Rn में पड़ा हुआ होगा आप कोई सबसेट लेकर उसके ऊपर जब टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे तो वो सेम टू सेम वैसी ही एक टोपोलॉजी मिलेगी जैसी Rn की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है। Thus, the circle, the sphere, and in general the n-sphere all have a standard topology as subspace of Euclidean space। क्या मतलब हुआ कि हम अगर सिंपल सर्कल देखते हैं तो वो प्लेन में होता है। ठीक है, स्फीयर देखते हैं 3 में चला जाता है। इस तरह से n डायमेंशन में जाते हैं, n स्फीयर फॉर्म मिलती है। तो वो जो सारी की सारी फिगर्स हैं वो बेसिकली सब स्पेस हैं आर एन की। ठीक है, कोई ना कोई सेट लेकर सब स्पेसिस हैं आर एन की। और इस चीज़ को आपने अलजेब्रा में और पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हुआ है कि जो जितनी भी प्लेन होता है, आर होता है, R2 होता है, R3 होता है, ये सब जो हैं ये आर एन की सब स्पेसिस ही होती हैं, वेक्टर स्पेस बना रही होती हैं। लेकिन चूँकि टोपोलॉजिकल व्यू से हम थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, लेकिन आपने ये भी नोटिस कर लिया कि टोपोलॉजी में भी वो सब स्पेसिस ही होती हैं। नाउ डेफिनेशन इज़, let X be a topological space and let Y is contained in X have the subspace topology. We say that a set C contained in Y is closed in Y if C is closed in the subspace topology on Y। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि किसी भी सेट को अब Y के सबसेट पे बात पहुंच गई है, यानी कि आपने एक स्पेस X ली, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी बना ली, फिर उसका एक सबसेट लिया Y, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी बना ली। अब उस Y का फर्दर एक सबसेट C अगर आपके पास है तो वो क्लोज्ड कब होगा, अगर वो Y में क्लोज्ड है। अब आपने X में नहीं देखना उसको, Y में, वैसे अल्टीमेटली वो X में भी क्लोज ही होगा। तो अगर वो Y में क्लोज है मीन्स अगर उसका कॉम्प्लीमेंट Y की टोपोलॉजी में पड़ा हुआ है। जानते हैं ना, वही सेट जो है होता है वो जो ओपन सेट्स होते हैं उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, अब आपके पास 3.4 है, लेट X बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट Y इज कंटेन इन X हैव द सब स्पेस टोपोलॉजी देन C इज क्लोज्ड इन Y इफ एंड ओनली इफ C इज इक्वल टू D इंटरसेक्शन Y फॉर सम क्लोज्ड सेट D इन X। अब ये क्लोजनेस के लिए एक और शर्त आपको मिल गई है विद डबल इम्प्लीकेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ, कि अगर आपका कोई सेट Y में क्लोज है तो फिर वो जो सेट है किसी न किसी X के सेट D के लिए जो कि क्लोज होगा, उसका आपने जब Y के साथ इंटरसेक्शन लिया होगा तो C बना होगा। इट मीन्स हर क्लोज सेट C, Y के अंदर हर क्लोज सेट C के लिए X के अंदर एक क्लोज सेट D आपको मिल सकता है। ये इमेज प्री इमेज वाला कॉन्सेप्ट आपके जहन में आएगा, जैसे हर एक इमेज का प्री इमेज होता है। इट मीन C एक इमेज है तो उसका एक प्री इमेज D X के अंदर आपको क्लोज मिल जाएगा जो कि Y के साथ इंटरसेक्ट होकर C बना रहा होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम में ये सेंस है। फर्दर हम देखते हैं कि
ये आपके पास एक थ्योरम है, लेट एक्स बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड बी अ बेसिस फॉर द टोपोलॉजी on X. If Y is contained in X, then the collection by is equal to B intersection Y such that B belongs to B is basis for the subspace topology. Okay, we will stop here until theorem 3.4. ये जो थ्योरम 3.5 है, इसको और इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट बेसिस। क्योंकि लास्ट टाइम जो सिंपल टोपोलॉजी की बेसिस होती है वो भी बहुत अहम टॉपिक है, आपने पहले उसको देख लेना है, फिर हम इस लेक्चर को जो है वो पढ़ेंगे। उस इस न्यू जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको उन पुराने वालों के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है।